ये श्लोक है, हमारे स्मृति ग्रंथों का श्लोक है ये। मातृवत पर दारेषु, पर माने दूसरी, दार माने स्त्रियां, दार माने स्त्री, पर माने दूसरे की। जो दूसरे की स्त्रियां हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार मातृवत होना चाहिए, माता के समान होना चाहिए। जो दूसरों की स्त्रियां हैं वो हमारी माताएं हैं, हम उनके साथ माता समझ करके ही व्यवहार करें। उनको भोग की सामग्री देख करके और उनके शरीरों को प्राप्त करने की चेष्टा मन से न करें। परदारेषु मातृवत, दूसरों की स्त्रियों के प्रति माता जैसा व्यवहार करें। पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरों के धन को हम मिट्टी का ढेला समझें, दूसरे के धन को अपना धन बनाने की कोशिश न करें। चोरी का भाव, सीना जोरी का भाव, छीन झपट का भाव मेरे मन में ना आवे। मैं जितना प्रयत्न और परिश्रम करूं मुझे उतना ही प्राप्त करने की इच्छा हो। दूसरों के द्रव्य में मैं लोष्टवत भाव रखूं, उसको धन न समझूं और अपना धन न समझूं। वो किसी और का है तो मेरे लिए मिट्टी के ढेर के समान है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत और आत्मवत सर्वभूतेषु, सर्व माने सभी, भूतेषु माने प्राणियों में, सभी प्राणियों में अपने की जैसी भावना। जैसे मैं सुखी होना चाहता हूं वैसे सभी प्राणी सुखी होना चाहते हैं। जैसे मैं दुखी नहीं होना चाहता वैसे सभी प्राणी दुख से बचना चाहते हैं। तो आत्मवत सर्वभूते, सभी प्राणियों को अपने समान समझे, जिससे दूसरों के दुख को अपना दुख और दूसरों के सुख को हम अपना सुख समझ सके। जब दूसरों के दुख को अपना दुख और दूसरों के सुख को अपना सुख समझेंगे तो हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी झगड़ा कपट कलह नहीं करेंगे। तो हम अपने अपने आप को दूसरों के समान समझे, सभी प्राणियों को अपने समान समझे। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति अपने समान व्यवहार करें। जैसे हमें धूप लगती तो छाया ढूंढते हैं, वैसे सभी प्राणी छाया ढूंढते हैं। तो 8 बजे के बाद में अपने पशुओं को कहीं अंदर छाया में बांध दे, उनके लिए छाया की व्यवस्था करें। जैसे हम किसी घर में जाए तो सम्मान चाहते हैं, वैसे मेरे घर में आए तो हम उसका सम्मान करें। सर्वभूतेषु आत्मवत या पश्यति स पंडितः, जो देखता है वही वास्तव में पंडित कहलाता है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है, वही समझदार है। जो दूसरे प्राणियों को अपने समान समझता है, दूसरों की स्त्रियों को अपनी माता समझता है और दूसरों के धन को मिट्टी का ढेला समझता है, वही व्यक्ति वास्तव में पश्यति, वही व्यक्ति देखता है, वही व्यक्ति पंडित होता है। ये श्लोक है, नीति शास्त्र का है जी। जी आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। ये एक और है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये है उपहरे च गिरी नाम संगमे च नदी। उपहरे, ये यजुर्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का मंत्र है ये। उपहुवरे गिरी नाम, गिरी माने पर्वत, उपहुवर माने गुफा, पहाड़ों की गुफाओं में। नदी नाम च संगमे, और नदियों के संगम पर। पहाड़ों की गुफाओं में और नदियों के संगम पर। धिया विप्रो अजायत, विप्र लोग, मेधावी लोग, बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि की उपासना करते हैं। तो पर्वतों की कंदराओं में और नदियों के संगम पर बुद्धि की उपासना करते हैं। अर्थात जितना जितना मूल प्रकृति जो है, जो अपनी प्रकृति है, नेचर जिसको आप बोलते हैं, अगर दार्शनिक भाषा में विश्लेषण करके बोलेंगे तो विकृति हो जाएगा। जो सृष्टि, जो बना हुआ जगत है, इसमें हम जितना जितना इस जगत में जो जैसा है उसके वैसा अनुकूल रहेंगे, उतना उतना हमारी ध्यान, साधना, बुद्धि और विवेक की जागरूकता रहेगी। तो वेद भगवान कह रहे अगर तुमको अपनी उपासना करनी है, बुद्धि की उपासना करनी है, बुद्धिमान होना है, तो प्रकृति के अनुकूल रहो। उदाहरण दिया, उपहरे गिरिनाम, पर्वतों की गुफाओं में चले जाओ और नदियों के संगम पर चले जाओ और बैठ करके प्रेम से बुद्धि की उपासना करो, बुद्धि की प्रार्थना करो। यह मंत्र इस बात का संदेश दे रहा है। यजुर्वेद अध्याय 35वें का मंत्र है। उपवरे गिरी नाम संग में च नदी नाम धिया विप्रो अजायत। विप्र लोगों ने बुद्धि को यहाँ पर उत्पन्न किया, अपनी बुद्धि को परिमार्जित किया, शुद्ध किया, मेधावी बनाया।
अपनी बुद्धि को मेधा के स्तर फिर ऋतंभरा के स्तर तक लोग लेकर के जा सकते हैं। तो जिस व्यक्ति को बुद्धि की उपासना करे ऋतंभरा तक जाना है, वह व्यक्ति पहाड़ की कंदराएं नदियों के संगम का चयन करे। और आपके शरीर में ही 3 नदियां बहती हैं। बाई नाक इड़ा है, दाहिनी नाक पिंगला है, और ऊपर से बीच में जो उदान नाम की नाड़ी आई हुई है वो सरस्वती है। तो इड़ा, पिंगला, सरस्वती तीनों नदियों का संगम आपके भ्रिकुटी में है, मस्तिष्क पर है। यहाँ पर आप ध्यान करके अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करने का प्रयत्न करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गंगा में सरस्वती का संगम जो है वो आपके मस्तिष्क के स्तर पर है। दोनों नासिकाओं के छिद्र और ऊपर पीछे से जो लघु मस्तिष्क है वहां से लेकर के बृहन मस्तिष्क होते हुए मस्तक पर होते हुए भ्रिकुटी तक आने वाली जो उदान नाड़ी है, उदान प्राण को लाने वाली नाड़ी है, उसको हम लोग जागरूक करें। उसको जागरूक करके हम अपनी बुद्धि की उपासना करें। तो यह भी एक संगम जो हमारे शरीर में ही है। संगम के लिए प्रयागराज संगम जाने की जरूरत नहीं, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, आपके यहाँ आपके शरीर में ही संगम हो रहा है। इस संगम में परमात्मा की उपासना करते हो, अपनी बुद्धि की उपासना करें। यह संदेश, यह मंत्र दे रहा है जी। ओम। जी जी मुनि जी, एक और है, इसको भी थोड़ा सा देख लें मुनि जी। जो बहुत प्रचलित है, ये अनुव्रतः पितुः पित्रो मात्रा भवतु सम्मना। ये अथर्ववेद का मंत्र है, कांड 3 सूक्त 30 मंत्र संख्या 2। अनुव्रतः पितुः पुत्रो, पितुः पुत्रः अनुव्रतः। पुत्र में प्रथमा विभक्ति है, कर्ता है। पितु में षष्ठी विभक्ति है। पुत्र पिता का अनुव्रत बने, अर्थात जो पिता के व्रत हैं, जो पिता ने अपने जीवन में कर्तव्य कर्म निश्चित किए हैं, उन कर्मों का अनुवर्तन अनुगामी पुत्र को होना चाहिए। अनुव्रतः पितुः पुत्रः। फिर पुत्रः मात्रा सम्मना भवेत्। पुत्र माता के समान मन वाला होवे, माता के अनुकूल मन वाला होवे, माता के अनुकूल विचार वाला होवे। और इसके लिए जाया पत्ये मधुमतीम वाचम बदतु शांतिवान। इसके लिए जाया माने पत्नी, पत्ये माने पति के लिए, मधुमतीम माने मधुर, वाचम माने वाणी, बदतु माने बोले, शांतिवान माने शांति देने वाली। मधुर और शांति देने वाली वाणी पत्नियां पतियों के लिए बोले। ये बहुत वैज्ञानिक मंत्र है। अगर स्त्री अपने पति के लिए मधुर और शांतिदायक वाणी का प्रयोग करेगी, आदर पूर्वक व्यवहार करेगी, तो बच्चे माता के विचारों के अनुकूल होंगे। और वही बच्चे जो माता के विचारों के अनुकूल होंगे, वही बच्चे अपने पिता के अनुवर्ती बन करके उसका आदर करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा आदर करे, तो पत्नियों को चाहिए कि अपने पतियों का आदर करना शुरू कर दें। अगर पत्नियां पतियों का आदर करेंगी तो बच्चा माता और पिता के मन के अनुकूल होता हुआ उनके लिए सुखदायक होगा। अगर पिता कोई कार्य करते हैं और पत्नी उस कार्य में मुंह बनाती हैं, जैसे पतिदेव कपड़ा पहन करके निकले बाहर की थोड़ा समाज में जाना है, और देवी जी ने पैर पटकना शुरू कर दिया, तुमको अपना काम है नहीं, सब अपना अपना काम करे, तुमको समाज जाना है, एक दिन की तो छुट्टी मिलती है सप्ताह में, तुमको 2 घंटा वहां जाके लगाना होता है, शुरू हो जाती है। तो एक भी बच्चा फिर समाज की ओर से नहीं जुड़ता और बच्चे पिताजी से घृणा करने लग जाते हैं। तो पत्नियों को चाहिए कि अपने पतियों के जो उनके व्रत हैं, जो उनके विचार हैं, उन विचारों से अनुमत होते हुए, अनुमति प्राप्त करते हुए, और अपने पतियों का आदर सम्मान मधुर वाणी से, मधुर भाषण से और शांतिदायक वाणी से किया करें, जिससे बच्चा माता और पिता दोनों के अनुकूल और दोनों का आदर करने वाला होवे। ये मंत्र बता रहा है कि जब तक पत्नियां पतियों का तिरस्कार करती रहेंगी, अगर पत्नियां पतियों की बात में मीन मेख निकालेंगी, अगर पत्नियां पतियों के कार्य में उनको बुद्धू घोषित करेंगी कि तुमको तो कुछ नहीं आता है, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो ऐसे करो, तुम तो वैसे करो, तुम तो मोबाइल में ही बैठे रहते हो, तुम तो ऐसे करते रहते हो, तुमको हमारा ध्यान ही नहीं है, हम यहाँ मरे जा रहे हैं, तुमको हमारी चिंता ही नहीं है, आज तक तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, सबके पति लोग गहना बनवा रहे, तुम हमारे लिए कुछ नहीं ला रहे हो। ये जो 52 प्रकार की शिकायतें हैं,
ये शिकायतें जो पत्नियां अपने पतियों के लिए करती हैं, उनके बच्चे ना तो माता का आदर कर पाते हैं, ना पिता का ही आदर कर पाते हैं। इसलिए देवियों को चाहिए कि संपूर्ण समर्पण के साथ अपने पति को देव समझते हुए उसका आदर करती रहें। अगर पति का आदर माता जी करेंगी तो बच्चा, क्योंकि माता को अपना आदर समझता है, तो बच्चा भी अपने पिता का आदर करेगा। पिता से किसी बच्चे ने पैसे मांगे, पिताजी 5 रुपए दे दो, पिताजी ने डांट दिया। बच्चा माँ के पास गया, माँ से कहा, माँ ने कहा देख वो पैंट टंगा, उसमें जेब में से निकाल ले, पीछे वाले दरवाजे से निकल जा, जो लाना ले आ। पिताजी के पास मत चले जाना, डांट खाएगा, मैं भी डांटी जाऊंगा। तो बच्चे ने पैंट में से पैसे निकाल लिए और पीछे के दरवाजे से जाकर के अपनी भोज्य सामग्री ले आया, चुपचाप कमरे में बैठ करके खा लिया। लेकिन बच्चे ने ये भी सीख लिया माता जी से, पिताजी से छिपा करके काम किया करो और पिताजी की पैंट रोज साफ किया करो। तो वेद भगवान कह रहे हैं कि माताएं पतियों का आदर करें, उनके सिद्धांतों, उनके विचारों का पूर्णतः समर्थन करें। उनके विचारों के साथ में अगर जरा सा भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगी तो बच्चे अपने पिता के व्रत के अनुकूल कभी भी नहीं होंगे। अगर पत्नी पति का आदर करेगी तो ही बच्चे पिता के व्रत के अनुकूल होते हैं। यह वैदिक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो अथर्ववेद में भगवान परमात्मा ने हम सबको संदेश दिया हुआ। अथर्ववेद कांड 3 सूक्त 30 मंत्र संख्या 2 ये मंत्र है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं